नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री के कत्ल की वजह को लेकर राज लगातार गहराता जा रहा है। जिस पुलिस वाले ने मंत्री का कत्ल किया, उसने अब एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उस आरोपी कातिल पुलिस वाले ने कहा है कि मंत्री जी को मारने के बाद उसे उम्मीद नहीं थी कि वो जिंदा बचेगा, इसीलिए उसने कत्ल की वजह एक कागज पर लिखकर अपने पास रख लिया था ताकि सच जमाने के सामने आ सके। लेकिन अब चूंकि वो जिंदा बच गया, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि वो सच जमाने के सामने आए और उसने उस कागज को एक सेप्टिक टैंक में फेंक दिया। अब पुलिस उस कागज की तलाश कर रही है। वो कत्ल जो दिन दहाड़े सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने हुआ, वो कत्ल जिसका मुलजिम रंगे हाथों मौकाए वारदात से ही पकड़ लिया गया, वो कत्ल जिसने सिर्फ ओडिशा ही नहीं बल्कि पूरे देश को दहला कर रख दिया। पुलिस अब उसी ओपन एंड शट केस के सबूत एक टॉयलेट के पीछे बने सेप्टिक टैंक के अंदर ढूंढ रही है। रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले तक क्राइम ब्रांच और सफाई कर्मियों की टीम सेप्टिक टैंक के अंदर मैराथन सर्च ऑपरेशन चला रही है। अपने ही महकमे के मेंबर एएसआई गोपाल कृष्ण दास को गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल उस रोज गोपाल कृष्ण दास को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसकी सुरक्षा के मद्देनजर उसे शहर की भीड़भाड़ से दूर झारसुगुड़ा एयरपोर्ट के पुलिस स्टेशन में शिफ्ट कर दिया था और यहीं उससे करीब 3.5 घंटे तक पूछताछ भी हुई। लेकिन इसके बाद जब उसे आगे की पूछताछ के लिए एक दूसरे ठिकाने पर ले जाया गया तो दास ने जो खुलासा किया, उसे सुनकर पुलिस भी हक्की बक्की रह गई। सूत्रों की माने तो दास ने पूछताछ करने वाले अफसरों से कहा, मुझे डर था कि मंत्री को गोली मारने के बाद उसके समर्थक या पुलिस मौके पर ही मेरी जान ले लेगी, मुझ पर हमला होगा, इसलिए मैं पूरी तैयारी से नवकिशोर दास का कत्ल करना चाहता था और कुछ इसी इरादे से मैंने मन में चल रही सारी बातों को और मंत्री को मारने की वजह को एक नोट में लिख रखा था ताकि अगर मैं मंत्री को गोली मारने के तुरंत बाद मारा जाऊं तो मेरी जेब से वो नोट बरामद हो और सारा सच दुनिया के सामने आ जाए। लेकिन अब जबकि पुलिस ने मुझे मौकाए वारदात से जिंदा और सही सलामत गिरफ्तार कर लिया है तो मैंने अपने हाथों से लिखे उस नोट को थाने के वॉशरूम में ही फ्लश कर दिया है ताकि अब वो राज कभी भी बाहर न आ सके। मंत्री के कत्ल के आरोपी एएसआई गोपाल कृष्ण दास के इस खुलासे के साथ ही क्राइम ब्रांच के अफसरों के होश उड़ गए। कुछ देर के लिए उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। लेकिन जब पुलिस वालों ने ये याद किया कि एयरपोर्ट थाने में लाए जाने के फौरन बाद वो कुछ देर के लिए वॉशरूम गया था, तो पुलिस को पूरी बात समझने में देर नहीं लगी। अब क्राइम ब्रांच की एक टीम फौरन उल्टे पांव एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां उसने टॉयलेट के फ्लश से लेकर उसके पीछे बने सेप्टिक टैंक में सर्च ऑपरेशन की शुरुआत करी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि घंटों चले इस तलाशी अभियान के बाद पुलिस ने टुकड़ों में तब्दील एक कागज के कम से कम 15 हिस्से बरामद किए। जो मिनिस्टर को बार बार उनका जो ड्यूटी पड़ रहा था, वो मिनिस्टर को काफी दिन से फॉलो कर रहा था, रेकी कर रहा था। तो दिमाग में ये था कैसे ही उनको एक अच्छा सा टाइम मिलेगा जब उनके पास पीएसओ नहीं होगा, जब मिनिस्टर के पास कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होंगे, अब उनको एक अच्छा सा सीन मिलेगा, अच्छा सा टाइम मिलेगा जैसे कि वो गोली से उनको शूट कर सके।
तब जो हादसा हुआ है वो सीधा अपना पिस्तौल निकाला है और सीधा गोली मार दिया है। अभी जब देखेंगे क्राइम ब्रांच का टीम, अभी 2 दिन का रिमांड चल रहा है, आज दूसरा दिन है, तभी मालूम पड़ा है कि वो जो पहले से ही प्लान बना के रखा था, एक कागज में कुछ लिखा था क्यों मिनिस्टर को मर्डर किया, जिसको जानने के लिए सारा उड़ीसा भी जानने को चाहता है कि मिनिस्टर का मर्डर क्यों हुआ। यानी अब तक की तफ्तीश से ऐसा लगता है कि आरोपी गोपाल कृष्ण दास और नवोकिशोर दास के बीच कुछ तो ऐसा जरूर था जो शायद इन दोनों को ही पता हो। गोपाल कृष्ण दास अपनी मौत के बाद तो इस वजह को दुनिया को बताना चाहता था, लेकिन अब वो अपने जीते जी इस राज को हमेशा हमेशा के लिए राज ही रहने देना चाहता है। सवाल ये है कि आखिर वो बात क्या है। अब चुनौती यह है कि घंटों तक पानी में पड़े होने की वजह से कागज के ज्यादातर टुकड़े या तो गल चुके हैं या फिर गलने लगे हैं। ऐसे में उन टुकड़ों को सही सलामत बरामद करना और उनमें लिखे अल्फाज को पढ़कर साजिश का पता लगाना क्राइम ब्रांच के लिए भी एक नई चुनौती बन गई है। टुकड़ों को आपस में जोड़ना, सही सीक्वेंस तैयार करना जितनी बड़ी चुनौती है, उससे बड़ी चुनौती पेपर से मिट चुके अक्षरों को पढ़ पाने की भी है। जानकारों की माने तो अगर आरोपी ने वो नोट किसी डॉट पेन से लिखा है, फिर तो उसे कुछ तथ्यों के हासिल होने की उम्मीद बनती है। लेकिन अगर ये सब कुछ उसने इंक पेन या फिर जेल पेन से लिखा है, तो फिर उन कागज के टुकड़ों से सच पता लगाना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा हो सकता है। नंबर ऑफ पीसेस को कलेक्ट करना, उनको अरेंज करना, उनको जोड़ना आपस में, उसको करेक्ट ऑर्डर में उसको अरेंज करना, उसके बाद उसको ड्राई करना, उसको प्रिजर्व करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट लाइट सोर्स हो गया आपका, फ्लोरेसेंस लाइट हो गया, डिफरेंट VSC के अंदर हम इसको देख सकते हैं। VSC एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको वीडियो स्पेक्ट्रल कंपैरेटर बोलते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं हम, कैमरा और कंप्यूटर की हेल्प से दोनों को डिफरेंट लाइट सोर्सेज उसमें डालते हैं, डिफरेंट एंगल से हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो और अगर इमेज उसमें इन्हेंस हो जाती है, जो भी कंटेंट उसके अंदर अगर वो इन्हेंस होकर हमें दिख जाता है लाइट सोर्सेज में, वहीं पे हम उसको उसकी फ़ोटोज़ लेकर के उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। फिर लास्ट में हम लोग केमिकल मेथड यूज़ करते हैं, बिकॉज केमिकल मेथड क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव मेथड होता है, अगर इसलिए हमेशा लास्ट में यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम कोई और मेथड यूज़ नहीं कर पाते हैं। इस तरह के केसेस आते हैं, ये उनमें से एक चैलेंजिंग केस है। कई बार कल्प्रिट उसको डर होता है पकड़े जाने का, तो वो क्या करता है, सॉल्व कर लेता है पेपर को। और फिर ऐसे केसेस भी सॉल्व हुए हैं जिसको निकालने के बाद फिर उसका केमिकल मेथड अप्लाई करके और इसको कंटेंट को इनहेंस किया गया है, उसको रीड किया गया है। अब आप पूछेंगे कि जो शख्स पहले ही पुलिस की गिरफ्त में हो, पुलिस आखिर उससे कत्ल का राज क्यों नहीं उगलवा पा रही है। सच्चाई जानने के लिए आखिर उसे सेप्टिक टैंक में फेंके गए कागज के चंद टुकड़ों की ऐसी क्या जरूरत है। तो इसके 2 जवाब सामने आते हैं। अव्वल तो आरोपी खुद ही एक पुलिस वाला है, उसे इंटरोगेशन से बचने के तौर तरीके भी खूब पता है, और वो अपने साथी पुलिस वालों को पूरी तरह से छकाने और बरगलाने में लगा है। ऊपर से जिस आदमी को किसी का कत्ल करने के बाद अंजाम के तौर पर अपनी मौत भी कबूल हो, उस आदमी से सच उगलवाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उसकी करतूत ही बताती है कि उसकी मानसिकता सिर पर कफन बांधकर चलने वाली है। इसके अलावा कत्ल का राज मुलजिम के मुंह से सुनना पुलिस के लिए जितना ज्यादा जरूरी है, उसे मुलजिम के हाथों से लिखे नोट की सूरत में बरामद करना भी उतना ही जरूरी, क्योंकि ये नोट अदालत में मुलजिम के खिलाफ एक अहम सबूत साबित हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने सेप्टिक टैंक से कागज के कई टुकड़े बरामद कर लिए हैं, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि आरोपी गोपाल कृष्ण दास कम से कम इतनी बात तो सच सच बता रहा है कि उसने थाने के टॉयलेट में एक नोट जरूर फ्लश किया है। लेकिन नोट में राज लिखने की बात कितनी सच है और कितनी झूठ, इसका पता नोट में लिखी बातों के पढ़े जाने के बाद ही सामने आ सकेगा। वैसे थाने के सेप्टिक टैंक से बरामद हो रहे कागज के टुकड़ों में लिखे अल्फाज का पता लगाने के लिए इन टुकड़ों की फॉरेंसिक जांच तो खैर होनी ही है। पुलिस 53 साल के आरोपी ASI गोपाल कृष्ण दास का फॉरेंसिक साइकोलॉजिकल असेसमेंट और लेयर्ड वॉइस एनालिसिस भी करवाने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने इसके लिए सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी को भी खत लिखा है। फॉरेंसिक साइकोलॉजिकल असेसमेंट के जरिए किसी भी इंसान के व्यवहार, व्यक्तित्व और पूरी मानसिकता का पता लगाया जा सकता है
और इस टेस्ट से ये अंदाजा भी लग सकता है कि आखिर वो इंसान कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। ठीक इसी तरह से लेयर्ड वॉइस एनालिसिस में किसी इंसान की मानसिक स्थिति और उसके इमोशनल स्टेट यानी भावनाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। किसी दिए हुए वक्त पर वो जो बातें कह रहा है उसमें भावनाओं का स्तर क्या है ये भी साफ होता है। जाहिर है इन तकनीक से पुलिस को इस मामले की और गहराई तक जाने में मदद मिल सकेगी। सूत्रों की माने तो आरोपी से हुई शुरुआती पूछताछ में उसने पुलिस को और भी कई चौंकाने वाली बातें बताई है। गोपाल कृष्ण दास ने कहा है कि वो काफी दिनों से नोबुकिशोर दास को मारने की तैयारी कर रहा था। कई बार झारसुगुड़ा में उनके होने के दौरान वो रेकी भी कर चुका था, लेकिन चूंकि मंत्री कड़े सुरक्षा घेरे में होते थे इसलिए मंत्री को टारगेट करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। आरोपी ने पुलिस से कहा है कि वो नोबुकिशोर दास को बिल्कुल करीब से उसके सिर में गोली मारना चाहता था, लेकिन वो एकाएक गाड़ी से निकलकर खड़े हो गए, जिससे गोली उनके सिर की जगह सीने में लगी। महीनों पहले जो फोटोग्राफ्स आप देखेंगे तो फोटोग्राफ में कई जगह वो रेकी कर रहा है, फॉलो कर रहा है, देख रहा है कैसे उनको मार सके। और अभी जो मिला है वो उनका मानना ये है कि सोर्सेस के मुताबिक एक बड़ा सा पेपर था, जो पेपर में वो लिखा था क्यों मिनिस्टर का वो मर्डर करेगा, और ये इसलिए लिखा था जो उनको मालूम था, वो जो पुलिस ऑफिसर है, अगर वो मिनिस्टर का मर्डर करता है तो सेल्फ डिफेंस में वो खुद मारा जाएगा और जब बॉडी का इंक्वेस्ट होगा उसके पकड़ से वो मिलेगा। अपना राइट साइड के पकड़ में बहुत सारे पेपर्स लिख के रखा था कि मिनिस्टर को क्यों मारना चाहता हूँ, और वो जो पेपर उनके पास था जब जहाँ पे क्राइम सीन हुआ था वहां से उसको उठा के झारसुगुड़ा के एयरपोर्ट को थाने में ले आए थे। तो वो क्या किया, जब हाजत में था वो सारा पेपर को तो जैसे कि छोटा छोटा पीस कर दिया, टुकड़ा कर दिया और उसको फ्लश कर दिया। ओडिशा पुलिस फिलहाल इस मामले की कई पहलुओं से जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच की एक टीम डीएसपी स्तर के एक अफसर की अगुवाई में आरोपी गोपाल कृष्ण दास की मानसिक बीमारी और उसके इलाज के बारे में पता लगाने में जुटी है। असल में मंत्री के कत्ल के फौरन बाद दास का इलाज कर चुके एक डॉक्टर और उसके घर वालों ने उसे बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी मानसिक बीमारी होने की बात कही थी, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, पुलिस को इसका भी पता लगाना है। सही केस संबंध आमर ये आउ गोटे टीम आमे आसीचु, आमे एठी एनक्वायरी बरहमपुर पार्टा बर्तमान एठी आमे आंकर परिवार लोकन को एनक्वायरी फिनक्वायरी सब पचरा पचरी करबा मतलब आसचु। आज पचारिलु आरंभ कलु पचारिबा, एठी पचारिबाटा गोटे बिगिनिंग स्टेज रे अछि, इले से ऊपर हम कुछ ओपिनियन दे परबी नहीं। जांच अभी शुरुआती दौर में है और पुलिस को यह भी जानना है कि कहीं इस कत्ल के पीछे गोपाल कृष्ण दास की बीमार दिमागी हालत ही तो वजह नहीं है। सवाल यह भी है कि आखिर उसकी दिमागी बीमारी के बारे में महकमे को कोई जानकारी क्यों नहीं थी, और अगर उसकी बीमारी के बारे में सबको पता था तो फिर उसे पुलिस महकमे की ओर से सर्विस रिवॉल्वर कैसे दे दी गई। ठीक इसी तरह पुलिस की एक टीम आरोपी एएसआई की आर्थिक स्थिति के बारे में भी पता लगाने में जुटी है। मौका वारदात से लेकर एयरपोर्ट, पुलिस स्टेशन और उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री 29 जनवरी यानी रविवार के दिन दोपहर 12:15 बजे अपने इलाके में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही वो कार से नीचे उतरते हैं तभी एएसआई बेहद करीब से उन्हें गोली मार देता है। बाद में एएसआई को मौके पर ही पकड़ लिया जाता है, लेकिन इसके बाद से ही लगातार उस एएसआई और मंत्री जी के रिश्तों को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजू जनता दल यानी बीजेडी से जुड़े सूबे के सबसे अमीर नेताओं में से एक और ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नोबुकिशोर दास एक प्रोग्राम में भाग लेने अपने चुनाव क्षेत्र झारसुगुड़ा पहुंचे थे। प्रोग्राम शहर के ब्रजराज नगर इलाके के गांधीनगर में था। अपने समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों से घिरे दास जैसे ही कार से नीचे उतरे, अचानक भीड़ को चीरता हुआ एक पुलिसकर्मी उनके पास पहुंचा और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पुलिसकर्मी ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से दास को गोली मारी। गोली मंत्री जी के सीने में बाईं तरफ लगी और वो तुरंत बेहोश होकर नीचे गिरने लगे। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें संभाल लिया और उन्हीं की कार में झारसुगुड़ा के जिला अस्पताल लेकर गए।
उधर गांधीनगर में मंत्री को निशाना बनाए जाने की इस भयानक वारदात के चलते मौके पर अफरा तफरी के हालात पैदा हो गए। कुछ देर के लिए लोगों को समझ ही नहीं आया कि गोली चलाने वाला वाकई कोई पुलिसकर्मी है या फिर खाकी वर्दी में कोई और हमलावर। हालांकि आनन फानन में लोगों ने मंत्री पर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मी को दबोचने की कोशिश की और पकड़े जाने से बचने के लिए तब उस शख्स ने भी एक एक कर 2 और गोलियां चलाई। दोबारा हुई इस फायरिंग में एक और शख्स जीवनलाल नायक भी जख्मी हो गया। उसे गोली लगी और लोगों ने उसे भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। देखते ही देखते इस वारदात ने सिर्फ झारसुगुड़ा और ओडिशा को ही नहीं बल्कि पूरे देश को सकते में डाल दिया। किसी मंत्री को इस तरह पब्लिक व्यू के बीच गोली का निशाना बनाए जाने की ये हाल के सालों की इकलौती वारदात थी। हमले के बाद पहले नोबकिशोर दास को झारसुगुड़ा के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया था, लेकिन उनकी हालत को देखते हुए उन्हें कुछ ही देर बाद एयरलिफ्ट कर राजधानी भुवनेश्वर के अपोलो अस्पताल में ले जाया गया, जहां एक्सपर्ट्स डॉक्टरों की टीम ने उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर शाम होते होते उनकी जान चली गई। उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना था कि उन्हें सीने में एक गोली लगी थी, जो उनके दिल और फेफड़े को जख्मी करती हुई बाहर निकल गई। फौरन ऑपरेशन के जरिए उनके जख्मी अंगों को ठीक करने की कोशिश हुई। उन्हें आईसीयू केयर में भी रखा गया, लेकिन तेजी से खून बहने की वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। उधर शुरुआती जांच में ही यह साफ हो गया कि हमलावर एक पुलिसकर्मी था, जिसकी ड्यूटी ब्रजराज नगर के गांधीनगर पुलिस पोस्ट पर ही थी। उसकी पहचान ओडिशा पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गोपाल कृष्ण दास के तौर पर हुई है। मौके पर ही मंत्री के आगमन के मद्देनजर गोपाल कृष्ण दास की ड्यूटी ट्रैफिक क्लियरेंस की थी। आनन फानन में पूरे मामले की जांच के लिए डीजीपी ने 7 मेंबर की क्राइम ब्रांच की एक एसआईटी का गठन कर दिया है और एडीजी अरुण बोथरा खुद तफ्तीश के सुपरविजन के लिए झारसुगुड़ा पहुंच गए हैं। पुलिस ने मौके से पकड़े गए पुलिसकर्मी गोपाल दास को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल इस मामले की जांच में पुलिस तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर चल रही है, लेकिन कत्ल का मकसद अब तक साफ नहीं है। हाँ, कुछ सूत्रों का यह जरूर कहना है कि हमलावर पुलिसकर्मी गोपाल दास पहले झारसुगुड़ा से ही विधायक रहे नोबकिशोर दास का पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर यानी पीएसओ रह चुका है और गोपाल को पिछले 7-8 सालों से बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की मानसिक बीमारी भी रही है। लेकिन फिर सवाल वही है कि क्या इस हमले और कत्ल के पीछे गोपाल दास की मंत्री से उनके पीएसओ रहने के दौरान हुई कोई पुरानी खुन्नस है या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर का नतीजा? हमलावर पुलिसकर्मी गोपाल दास का इलाज करने वाले डॉक्टर ने उसे बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी मानसिक बीमारी होने की खबर की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि पिछले 7-8 साल पहले उन्होंने इस बीमारी के चलते गोपाल दास का इलाज किया था और तब नियमित रूप से दवाएं लेने की वजह से उसकी तबीयत काफी हद तक ठीक हो गई थी। तब गोपाल का इलाज बरहमपुर के एमकेसीजी अस्पताल में चल रहा था। डॉक्टर का कहना है कि नियमित रूप से दवाएं लेने से वो ठीक रह सकता था, लेकिन इन दिनों वो अपनी दवाएं नियमित रूप से खा रहा था या नहीं, ये तभी साफ हो सकेगा जब झारसुगुड़ा में उसके साथ रहने वाला कोई शख्स इसके बारे में जानकारी दे। नहीं देखो अतीत से मो पाखे चिकित्सा होते 8-10 वर्ष तले मो पाखे वर्षे खंडे रेगुलर आसिक चिकित्सा होते लक्षण भी बहुत कमी जाता रोग न बाहर आम औषध दौलू किंतु मत जहाँ लगुच से औषध रेगुलर खाऊले कि नहीं हेफाजत करने परिवार लोक तो पाखे नथिले आम कहीपरानी से केवल झारसुगुड़ा से जो चाकरी करते सांगसाथी हॉस्टेलमेट बा जी भी थे पचारे जना पड़ता आज्ञा भल मेंटेनेंस भी गोटे मूड स्टेबिलाइजर गोटे आर्टिफिशियल एंटीसाइकोटिक आ सीडेटिव खाऊले। अच्छा से लक्षण कौन कौन बाहर देखो रोगटा जो जोर बाहर से लोकटा पूरा रागी जाए बाड़िया पिटा करे बेसी गपे शुएनी खाएनी आ कौन सी गोटे लक्ष्य पाइबापी हेले आप जब अटकेबे से आपको मारी दे पारे से एत जोर रागुले। माइंड डिसऑर्डर थिला कि माइंड डिसऑर्डर माने पूरा डायग्नोज कराइला बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर बोली गोटे रोग अच्छी से सफर रोते नहीं कि बर्तमान प्रेजेंट हिस्ट्री से कहूनी मु पास्ट हिस्ट्री कहूँ गत 8 वर्ष तले जो चिकित्सा होता से भल था चाकरी कहीं बहिष्कार करा जाता
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ସେ ଆସନ୍ତିନି ତ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି। ଖାଲି ମେଡିସିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ ସେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସିଥିଲେ ଗତ ବର୍ଷ, ସେ ଖାଲି ଲେଖେଇକି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଔଷଧ, ସେ ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି, ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ବି ଜାଣିନି। ଲାଷ୍ଟ କେବେ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ? ଆଜ୍ଞା 4-6 ମାସ 8 ମାସ ତଳେ ଥରେ ଆସିଥିଲେ, କେବେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ डेट तो मने नहीं। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरें अब सिर्फ देखें ही नहीं बल्कि पढ़ें भी www.crimetak.in पर।